गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल स्कूल ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में। इसके पहले आपने देखा समावेशी शिक्षा से संबंधित वीडियो। उसी क्रम में डीएलएड के पाठ्यक्रम या बीएड के पाठ्यक्रम या एमएड के पाठ्यक्रम का अगला अंश है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। आज हम चर्चा करेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन होते हैं और इनके वर्गीकरण के संबंध में। उसके बाद हम एक एक करके आने वाले वीडियो में एक एक करके सभी बालकों के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग पहले चर्चा करते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक या विशिष्ट बालक के संबंध में। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था कि विशिष्ट बालक कौन है, किनको हम विशिष्ट बालक या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहेंगे। एक नाम आता है एक मनोवैज्ञानिक एस.ए. किर्क का। एस.ए. किर्क, यह इसलिए भी मैं बोल दे रहा हूँ कि इसके पहले एक असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र का परीक्षा हुआ था, उसमें यही परिभाषा पूछा था। तो यह परिभाषा मुझे पूर्ण भी लगता है और अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है, इसलिए मैं इनका ही परिभाषा से शुरू कर रहा हूँ। आप लोग इनका नाम याद रखिए। इनका नाम है एस.ए. किर्क। इन्होंने कहा था, वह बालक जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक रूप से विकास व अभिवृद्धि में, वह बालक जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक रूप से विकास व अभिवृद्धि के दृष्टि से सामान्य बालकों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि वह नियमित विद्यालय में शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते और सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। उन बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले या विशिष्ट बालक कहते हैं। महोदय एस.एस. किर्क ने कहा था कि वह बालक जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक रूप से विकास और अभिवृद्धि में इतने भिन्न हो जाते हैं कि सामान्य बालकों की तरह वह नियमित कक्षाओं में लाभ नहीं उठा पाते और सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, ऐसे बालकों को उन्होंने विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहा था। ठीक है दोस्तों, इसके पहले भी हम लोग विशिष्ट बालक के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। सिर्फ आपको जो शुद्ध रूप में याद रखना है कि जो बालक सामान्य नहीं है, चाहे किसी भी दृष्टि में, जो बालक सामान्य नहीं है, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, संवेगात्मक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या समस्या की दृष्टि से, जो बालक सामान्य नहीं है, उन बालकों को हम विशिष्ट बालक या विशेष आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इनका वर्गीकरण देख लेंगे कि कैसे इनको कौन कौन से बालक हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनका वर्गीकरण हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम विभिन्न दृष्टिकोणों से यह देखते हैं कि यह बालक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर विशिष्ट बालक, यानी कि बौद्धिक दृष्टि के आधार पर विशिष्ट बालक किन बालकों को कहेंगे। बौद्धिक दृष्टि से दो तरह के बालक विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हो सकते हैं। पहला बालक तो प्रतिभाशाली बालक होगा और दूसरा बालक मंद बुद्धि का बालक होगा। ठीक है दोस्तों, हम बौद्धिक दृष्टि से किन बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहेंगे, तो उन बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहेंगे जो प्रतिभाशाली होंगे या जो मंद बुद्धि के बालक होंगे। इनके बारे में हम एक एक करके विस्तृत रूप से इनकी व्याख्या करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि शैक्षिक दृष्टि से किन बालकों को हम
विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखेंगे। तो शैक्षिक दृष्टि से दो तरह के बालक हो सकते हैं, एक तो तीव्र गति से सीखने वाले बालक और दूसरे पिछड़े बालक। हम यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि मंद बुद्धि के बालक और पिछड़े बालक में भिन्नता होती है। मंद बुद्धि का बालक, उनकी आईक्यू कम होती है, उनकी आईक्यू 70 से कम होती है। लेकिन जो पिछड़े बालक होते हैं वह औसत बालक होते हैं, किसी कारण से वह एक विषय या एक से अधिक विषयों में पिछड़ जाते हैं, ऐसे बालक को पिछड़े बालक कहते हैं। तब हमने देखा कि बौद्धिक दृष्टि से दो तरह के विशिष्ट बालक होते हैं, पहला प्रतिभाशाली बालक और दूसरा मंद बुद्धि बालक। शैक्षिक दृष्टि से भी दो तरह के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं, पहला तीव्र गति से सीखने वाले बालक और दूसरा पिछड़े बालक। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं शारीरिक दृष्टि के आधार पर विशिष्ट बालक। कौन कौन से शारीरिक दृष्टि है जिनके आधार पर हम विशिष्ट बालकों को अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। पहला दोस्तों, बहरे बालक, वे बालक जिन्हें सुनाई नहीं देता। दूसरा बालक, कम सुनने वाले बालक। दो तरह के बालक हुए, वे बालक जो बिल्कुल बहरे होते हैं, जिन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता, और दूसरे तरह के बालक वो होते हैं जिन्हें कम सुनाई देता है। ठीक इसी प्रकार नेत्रहीन बालक और दृष्टि दोष बालक, जैसे बिल्कुल बहरे और कम सुनाई देने वाले, जैसे दो तरह के बालक होते हैं, उसी तरह से दृष्टिहीन बालक और दृष्टि दोष बालक दो तरह के बालक हो गए। आगे वाणी दोष बालक, इन्हीं को मुख बधिर बालक भी कहते हैं। एक और कैटेगरी है शारीरिक विशिष्टता में कि वाणी दोष बालक, इन्हीं बालकों को हम मुख बधिर बालक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरे शारीरिक रूप से जो अस्थि विकलांग होते हैं उनको विकलांग बालक कहते हैं, जिनमें अस्थि दोष पाया जाता है, ऐसे बालकों को हम विकलांग बालक या दिव्यांग बालक कहते हैं। एक और दृष्टिकोण है दोस्तों, समस्याग्रस्त बालक। समस्याओं की दृष्टि से भी हम बालकों को दो भागों में बांटते हैं। वह बालक जो सामाजिक दृष्टि से अस्थिर हो, वह बालक जो सामाजिक दृष्टि से अस्थिर हो, और दूसरा है संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर बालक। दो तरह के बालक होते हैं, एक सामाजिक दृष्टि से अस्थिर बालक और दूसरा संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर बालक। एक और दृष्टिकोण है जिसके आधार पर भी हम जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं उनको भी हम बांटते हैं। उनमें वह सामाजिक दृष्टिकोण होता है। सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर भी हम सामाजिक रूप से वंचित बालक के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इस तरह से कुल हमारे पास जो वर्गीकरण उपलब्ध है, पहले बौद्धिक रूप से दो तरह के बालक थे, प्रतिभाशाली बालक और मंद बुद्धि बालक। शैक्षिक दृष्टिकोण से भी दो तरह के बालक थे, तीव्र गति से सीखने वाले बालक और पिछड़े बालक। शारीरिक दृष्टिकोण से भी कई तरह के बालक थे जो विशिष्ट आवश्यकता वाले थे, बहरे बालक, कम सुनने वाले बालक, नेत्रहीन बालक, दृष्टि दोष बालक, वाणी दोष बालक, या उन्हीं बालकों को मुख बधिर बालक कहते हैं, एवं अस्थि विकलांग या विकलांग बालक। ठीक है दोस्तों, और समस्या की दृष्टि से वे बालक जो सामाजिक दृष्टि से अस्थिर हों, वह बालक एक कैटेगरी था, और दूसरा था संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर बालक। एक और कैटेगरी है हमारे पास सामाजिक दृष्टिकोण से, तो एक उनका भी वर्गीकरण करते हैं इस रूप में भी, सामाजिक रूप से वंचित बालक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वाले यह वीडियो काफ़ी छोटा है, इसके बाद हम एक एक वीडियो में एक करके विशिष्ट जो बालक हैं उनके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। उनकी विशेषताएं क्या है, उनका लक्षण क्या है, उनका कारण क्या है, और उनका शिक्षा की क्या व्यवस्था है। इस तरह से हम सभी तरह के बालकों के विषय में अध्ययन करेंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, कमेंट भी करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी नए वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।